हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बाजार मंडे को कैसा होगा। एक न्यूज़ में आ रही है कि एक हंटा वायरस जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्या वो सच में पैंडेमिक का रूप लेगा जो कि कोरोना वायरस था उस तरीके से क्या सच में लॉकडाउन लगेगा या नहीं? ओके, इसको लेकर क्या बाजार में क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है मंडे को? तो इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि हमारा कौन-सा लेवल होगा मंडे के लिए इम्पोर्टेंट, जहाँ से निफ्टी ऊपर की ओर जा सकता है और कौन-सा लेवल होगा जहाँ से बाज़ार नीचे की ओर जा सकता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। तो हुआ क्या कि एक हंटा वायरस अभी हाल-फिलहाल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ओके, तो अप्रैल 2026 में एक क्रूज़ शिप एमवी होंडियस पर अ, एक प्रकार का हंटा वायरस का आउटब्रेक पकड़ा गया है। ओके, तो इसमें कुछ 6 कन्फर्म्ड और 2 प्रोबेबल केसेस हैं, 3 की मौत हो चुकी है। वायरस कैसे फैलता है? एंटा वायरस मुख्यतः जो है संक्रमित चूहे की मूत्र, मल या लार के संपर्क से फैलता है। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है। ओके, अ, अब मैं बात करता हूँ क्या ये कोविड-19 जैसा पैंडेमिक बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने 4 मई को ग्लोबल रिस्क को लो एसेस किया है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बेहद सीमित है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैंडेमिक आ जाएगा कोरोना वायरस के लिए। ओके, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 38 से 50% है, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो कोविड से यह इसीलिए अलग है क्योंकि यह रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स से नहीं फैलता, रोडेंट एक्सपोजर ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ कि बाज़ार कल कैसा रह सकता है मंडे के लिए। ओके, आप देखो ये वन डे टाइम फ्रेम है और ये जो नीचे लाइन लगा हुआ है 21 ईएमए है। अभी भी बाज़ार आप देखो तो 21 ईएमए के सब 21 ईएमए के ऊपर है और बाज़ार जब भी 21 ईएमए के ऊपर रहता है डेली टाइम फ्रेम पे तो बाज़ार एक बुलिशनेस दिखाती है। जब भी बाज़ार आप देखो कि जब भी बाज़ार इसको ब्रेक करने की कोशिश किया है, तो ब्रेक करने की कोशिश किया है, बट क्या हुआ है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। इस कैंडल को भी देखो ऊपर क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे भी देखो ऊपर क्लोजिंग दिया है। और जब ये काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना था, सॉरी ग्रीन कैंडल बना था, तो इसी के आसपास से बाउंस हो गया है। ओके, तो बाज़ार कल कैसा रहेगा? अ, शुक्रवार को तो एक रेड कैंडल बना है। उसके लिए मैं जाऊँगा 15 मिनट के कैंडल पे। ओके, तो मैं यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल लगा देता हूँ। अब आप देखो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमने जो पिछले दिन डिस्कस किया था कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है एरिया जो 24,300 का इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन बाजार गैप डाउन खुल गया था और गैप डाउन खुलने के बाद में शुक्रवार को गैप डाउन खुला और खुलने के बाद में बाजार एक तो छोटी सी रेंज में ट्रेड किया था। अगर मैं बात करूं तो देखो तो 105 115 पॉइंट की रेंज में ये घूमता रहा। ओके, तो साइडवेज ही था। अ, और मैंने बोला था कि अगर बाजार इसके नीचे जाता है तो आपको ये इस लेवल तक आता हुआ दिख जाएगा। अ, यहाँ तक आता हुआ दिख जाएगा। ए लेवल जो है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट और रेसिस्टेंट का काम किया है। अगर आप देखो यहाँ से तो यहाँ से ऊपर गया रेसिस्टेंट या नीचे आया। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ से ऊपर गया तो इसको ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आया और फिर यहाँ के बाद मंडे अगले दिन गैप डाउन खुल गया। फिर इसके बाद में अगर आप देखो तो यहाँ से फिर से एक रेसिस्टेंट का काम किया है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करना ही था और बाजार ने उसी तरीके से ये काम किया है। इस लेवल से अगर आप देखो तो बाउंस हुआ है। ओके, अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जो
सपोर्ट का काम करेगा वो यही करेगा, यही लेवल जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट का काम करेगा, जो कि है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 24,120 के आसपास है। ओके, अगर बाजार फिर इसके नीचे आता है तो आपको ये फिर से नीचे आ सकता है और नीचे एक बार के लिए आपको पहला जो सपोर्ट रहेगा नीचे वो 24,000 पे रहेगा। 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर है, तो यहाँ से बाजार अप ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,000 का, ओके, 24,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है, मतलब अगर मैं बात करूँ वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो जाता है, वन डे टाइम फ्रेम पे इस तरीके से ब्रेक हो जाता है, ऐसा कैंडल बन जाता है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि बाजार और भी नीचे जा सकता है। फिर बाजार आपको 23,000 का जो 800 का लेवल है वो आपको वहां तक आता हुआ दिखेगा। बीच में अगर कोई गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो वो बात अलग है। अगर गैप डाउन ही होता है 24,000 के नीचे, तो 24,000 के अगर नीचे गैप डाउन होता है तो वो नीचे की ओर ही आ जाएगा। अगर गैप डाउन होता है मंडे को बाजार, और बाजार क्या करता है 24,000 के ऊपर गैप डाउन होता है, ओके, 24,000 के गैप डाउन तो होता है लेकिन 24,000 के ऊपर ही रहता है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा बाजार यहाँ से बाउंस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 24,000 का लेवल नहीं ब्रेक हुआ है, तो काफी लोग यहाँ पे जो लोग ऊपर से सेल किए होंगे वो लोग रुकेंगे। ओके, फिर बाजार इस रेंज में घूमता हुआ दिख सकता है। अगर मैं अभी गिफ्ट निफ्टी को देखूं, ओके, गिफ्ट निफ्टी को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी में, अभी 40 पॉइंट का ऊपर दिखा रहा है, लेकिन अभी आज तो सैटरडे ही है, तो अभी टाइम है, कुछ भी हो सकता है बाजार में। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं कि बाजार ऊपर कब जाएगा। बाजार ऊपर कब जाएगा, ये इंपॉर्टेंट एरिया था हमारे लिए। ओके, जब इसको ब्रेक किया, गैप डाउन खुला, तो बाजार नीचे की ओर सस्टेन कर गया। अब बाजार जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, यानी कि 24,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है बाजार, ऊपर जाना थोड़ी मुश्किल है। 24,300 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए बाजार को, उसके बाद 24,480 तक ये फिर से ऊपर की ओर जा सकता है, और अगर 24,400 भी ब्रेक करता है तो आपको बाजार फिर से ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और फिर इसका जो टारगेट होगा 24,600। ओके, तो ये चीज आप मान के चलो। अब मैं बात करता हूँ बैंक, निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में अगर आप देखो तो काफी ज्यादा मैंने ड्राइंग कर दिया है, तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव करता हूँ ड्राइंग को। ओके, तो मैं इसको अब रिमूव कर दिया हूँ। आप देखो, अगर आप इंडिकेटर इस्तेमाल करते होगे तो आप देखो कि बैंकिंग में, मतलब निफ्टी बैंक में जो क्रॉस कर चुका है, जो 50 डीएमए है, 50 ईएमए है, और जो 21 ईएमए है, ओके सॉरी 50 200 डीएमए है, हाँ 200 डीएमए है, और यहाँ पे 21 डीएमए है, ये 15 मिनट कैंडल पे है। तो जब भी बाजार 21 डीएमए के नीचे रहता है तो ऐसा माना जाता है कि बाजार में कमजोरी है। बाजार जब तक 21 ईएमए के ऊपर नहीं जाता है इंट्राडे में 15 मिनट के कैंडल पे, तब तक उसमें तेजी नहीं होगी। अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो क्या है, तो वन डे टाइम फ्रेम पे भी जो इसका क्लोजिंग हुआ है निफ्टी बैंक का, वो 21 ईएमए के नीचे है। ओके, तो अक्सर आप सुने होंगे कि 21 ईएमए के नीचे है तो आप सेलिंग साइड में जाओ। ओके, और जो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 21 ईएमए के ऊपर रहेगा। इट्स ओके, तो इजी है। लेकिन बाजार का कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाजार मंडे को हो सकता है 21 ईएमए के ऊपर ही खुले, तो हर तरीके से हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ तो ये ऊपर में जो पिछले दिन कैंडल बना था, ओके, डोजी टाइप का, उसके नीचे जो गैप डाउन खुला है वो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाता है। ओके, अगर आप थोड़े से ध्यान दोगे यहाँ पे तो इस एरिया पे आप देखो कि ये जो डोजी टाइप का जो कैंडल बना है ग्रीन का, उसके नीचे बाजार जैसे ही खुला फिर सेम कैंडल बना, और सेम आज भी इस तरीके का बना है। तो कल बाजार कैसा रह सकता है? कल बाजार अगर मैं प्रेडिक्शन करूं कि जो पिछले
बाजार में एक्टिविटी हुई है उसके आधार पे मैं बात करूं तो बाजार में इस तरीके का कैंडल बनना चाहिए। ओके, तो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ तो बाजार में हो सकता है कि बाजार मंडे को इसी जोन में रहे। ओके, मतलब 55,000 का एक नीचे साइकोलॉजिकल लेवल होगा बैंक निफ्टी में, और बाजार एक रेंज में बैंक निफ्टी एक रेंज में घूमता हुआ आपको दिख सकता है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 55,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, बाजार नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख के चलो। अब 15 मिनट कैंडल पे आता हूं मैं। ओके, ये 15 मिनट का कैंडल है। अब बाजार क्या करता है कि आ, एक 15 मिनट कैंडल पे अगर बाजार क्या करता है कि फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में ऊपर जाता है तो ऊपर से आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है और एक रेंज में बाजार रह सकता है। और दूसरी तरफ अगर बाजार क्या करता है कि एक फ्लैट खुलता है और नीचे की ओर आता है तो यहाँ से 55,000 के लेवल से आपको बैंक देखने के लिए मिल सकता है और फिर बाजार एक जोन में रहने की कोशिश करेगा। ओके, जब तक बाजार इसके नीचे नहीं जाएगा 55,000 के नीचे क्लोज देना चाहिए कम से कम आधे घंटे या 15 मिनट का एक बहुत ही शानदार कैंडल। ओके, तब आपको नीचे देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर की ओर बात करें तो जब तक बाजार बैंक निफ्टी 55,700 700 800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक ये ऊपर जाने वाला नहीं है। ओके, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये आपको फिर से ये लेवल तक जाता हुआ दिखेगा जो पिछले दिन का हाई था, यानी कि 56,300 तक। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, आपका व्यू मंडे को कैसा रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।